आज थोड़ा आपके दो शब्द है तो मन थोड़ा आचार्य पर है मनन चिंतन के बाद उनको आपके अपने शब्दों में जिनवाणी के माध्यम से अभी सुना अभी लेते हैं नाम। इस पूजन का सार यही है। बात तो यही है। हाँ, ले रहे हैं। सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो भूला नहीं, भूला नहीं खेला जाता। ये बात चरितार्थ हुई। यही बात है, जीव अपने को भूल गया है, आत्मा भूल गया है। आत्मा याद आ जाए श्रद्धा में तो सम्यक दृष्टि होता है तो अनादि से मुक्ति जीव परमात्मा ही है, पर भूल गया अपने को। ऋषय कषाय में सुख बुद्धि अनादि से चल रही है, सुख उसमें लेश है नहीं, इसलिए नए नए कर्म बांध करके बेचारा भटकता है। रहस्य ये है कि पाप के उदय में तो दुख दुनिया मानती है, लेकिन पुण्य के उदय में जितना राग रह गया उतना दुख बढ़ता ही जाता है जीव का। ये समझना कि पुण्य का उदय है तो सुखी हो गया, ये खाली जगत के व्यवहार से कहा जाता है नहीं। सुखी तो जिनराज मिल गए, मुनिराज मिल जाए तो वहाँ पुण्य का उदय तो ये है। खूब धन हो जाना, परिवार हो जाना, बड़ा भारी नाम हो जाना, कोई कीमत है उसकी? क्षणिक प्रसंग है। ये बात नहीं समझ करके जीव डूब गया बेचारा मोह के जाल में। तो इतना भयंकर है कि दर्शन मोह टूटे, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो, वो समय उस जिनवाणी सुने बिगर और मुनिराजों की भक्ति करे बिगर होगा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अनुमति में तो संभव ही नहीं है। और ये भटकते रहेंगे 84 लाख यानी में। जीवों के कला दो है, 84 कला में से दो मुख्य है। एक जीव की आजीविका कर ले ताकि उसको थोड़ी शांत से धर्म ध्यान कर सके। आजीविका की फिक्र रहेगी तो वो जीव बेचारा, तकलीफ क्या है कि आजीविका के फल में जो बाहर के पदार्थ मिलते हैं ये उसमें डूब जाता है, जो सुख बुद्धि की वजह से। सुख बुद्धि सम्यक दर्शन बिना जाएगी नहीं। सम्यक दर्शन जिनवाणी के सिवाय, जिनवाणी की बातें, अरविंद भगवान की बातें समझेगा भाव भाषण में। आत्मा उपादेय है अपना, यह परमात्मा है। इसमें ये जीव में और जिनराज में कोई भी अंतर नहीं है, अंतर पर्याय का है। द्रव्य गुण में तो कोई अंतर ही नहीं है। जीव सो जिनराज, जिनराज सो जीवराज। ये दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान कहते हैं, शीतलनाथ भगवान। देखो शीतलनाथ के भगवान के बहुत बढ़िया बात सुनना। पेज नंबर है 170। 170 पे है। अनंत भगवान के 8 गुण कहते हैं। 8 अनंत भगवान के भी कहते हैं, क्योंकि उनके और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। सुख में अंतर नहीं है जरा सा भी। आघाती कर्म से कोई तकलीफ नहीं है जीव को, तकलीफ तो घाती कर्म से है। वो निमित्त है, करता तो नहीं है। और अनंत भगवान के 8 घाती कर्म 4 खत्म हो गए, तो उनके जो गुण हैं साथ में वो अनंत प्रकट हो गए। क्योंकि आत्मा ही 3 लोक में चेतन है, बाकी तो अचेतन है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अचेतन है। गजब तो यह है कि पुण्य पाप भाव है तो चेतन की परिणति में, लेकिन वो अचेतन जैसा है। इसकी उपादेय बुद्धि में अनादिकाल से आत्मा छिपा हुआ है। दिव्य धनी में शीतलनाथ भगवान ने प्रकट किया, आज के दिन बतलाया। आज के दिन तो गर्भ में आए, जन्म हुआ है, लेकिन उनका जो जन्म होने का मतलब सम्यक दर्शन हुआ। पहले भी था सम्यक दर्शन तो, लेकिन सम्यक दर्शन में
उग्रता से इसी भव मोक्ष जाने की ताकत पैदा हो गई। इतने दृढ़ता से स्थिरता में श्रद्धा की परिणति में क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। हो गया। वो लेके आए, क्षायिक सम्यक दर्शन तो जन्म से लेके आए थे। तब भी आज ही हुआ, हैं? तब का भी आज का ही दिन है, उसका ही आज का दिन है। तब तब कल्याणक की तो बात अभी करते हैं, वही तो उस 16 कांड भावना में आएगी बात। अभी तो ये सम्यक दर्शन की बात तो पहले करते हैं। यही नहीं जचे जब तक जब कल्याणक समझ ही नहीं सकता है जीव मुनिराज क्या होते हैं, उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठ सकती है बात। जन्म मतलब सम्यक दर्शन, जन्म मैंने सम्यक दर्शन अंतिम अंतिम। अंतिम जन्म। हाँ, ऐसे थोड़े जन्म तो सम्यक दृष्टि के होते हैं, फिर आगे कितने जन्म हो जाते हैं, फिर छूट जाता है, बढ़ जाता है, वो अलग बात है। ये जन्म ऐसा हुआ है कि इसी जन्म में ही मोक्ष चले जाएंगे। पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म कैसे होगा? हुआ तो जीव का भी नहीं है पुनर्जन्म, मानता है खाली मेरा हुआ है। जीव भी अनादि अनंत अजन्मा है, खाली व्यवहार से कहा है कि नया शरीर मिला, फिर शरीर बदला, फिर नया बदला, फिर बदला। उसको जगत में जन्म कहते हैं, और जन्म होता है तो मरण भी होता है। फिर जन्म उसको कहते हैं कि मैं मरण हो ही नहीं, वो अनंत भगवान के अंतिम जन्म, अंतिम गर्भावास। ये गर्भ में अब नहीं आएंगे। की बात आखिरी इस गर्भ में नहीं आएंगे। हाँ, तो यहाँ ऐसा कहा कि हे प्रभु आपके जो व्यवहार 8 गुण कहे वो व्यवहार से कहे हैं, निश्चय से अनंत हैं आपके गुण, जिसको गंधर्व देव जानते तो हैं पर बखान नहीं करते अंत का कि अनंत गुण क्या क्या है। तो ये वो भगवान मुनिराज जानते तो हैं, गंधर्व देव जानते तो हैं, लेकिन बखान नहीं कर सकते। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में उपस्थित रहते ही हैं गंधर्व देव, और हाथ जोड़ के खड़े होकर के जिनवाणी सुनते हैं, बैठ के नहीं सुनते। गंधर्व देव किसको कहते हैं? 4 ज्ञान मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान के धारी, और प्रचुर आत्मा में लीन रहने वाले, इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले। उनसे कहो कि आप अनंत भगवान के हमको समझाओ कि कैसे गुण है, कि ये 8 गुण क्या है। 8 गुण तो क्या, 8 गुण में अनंत गुण गर्भित हो गए, और वो कहने की ताकत गंधर्व देव में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जल निधि हो, उसका विस्तार हो, तो कैसे उसको कहें कि कितना जल भरा है समुद्र में, उसका विस्तार कैसे करें? इसी तरह से रामचंद्र जी का ऐसा कहना है, कितने ही उदधि है जिसमें तुम्हारे गुण भक्तिवश वाचाल सो करके कुछ शंक मन नहीं धरूं, कि मैं बहुत समझदार हूँ, कवि हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा मन में वाचालपना धारण नहीं करे। अपनी परिणति को जाने कि कितनी गड़बड़ चल रही है और कितना चारित्र मोह कितना होता है सम्यक दर्शन के बाद। सम्यक दर्शन में तो जीव ने अपने को आत्मा सिद्ध की खान मंजूर कर लिया अपने को। चारित्र की पर्याय में लीनता करने में मैं बालक होकर के वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा रामचंद्र जी कवि का कहना है। फिर भी भक्तिवश मैं कहूँगा आपके गुण, और विनती करता हूँ हे शीतलनाथ प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जोड़ करके हाथ, यही बात दिगंबर मुनिराज भी कहते हैं अरविंद भगवान से। हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय होकर खड़े होकर के जिनवाणी सुनने का निवेदन तो इंद्र करता है, चक्रवर्ती करते हैं, लेकिन उपस्थिति अगर नहीं होती है गंधर्व देव की तो वाणी नहीं खिरती भगवान की।
जैसे ये प्रवेश करते हैं मंदिर माँ भगवान के पास, उनकी पात्रता देख करके कि ये जीव जो है इसी जन्म में भगवान बन जाएंगे, गंधर्व देव उसी जन्म में भगवान बनेंगे। आज समंत भद्राचार्य को अपन ने याद किया। क्योंकि वह आचार्य है ना, समंत भद्र आचार्य हुए हैं, बहुत जोरदार आचार्य हुए। आचार्य तो सभी जोरदार हैं, पर यह जैन धर्म की प्रभावना में इनका नाम पहला नंबर आता है। हाँ, भावी तीर्थंकर भी हैं। जो भी आचार्य पद में होते हैं वो तो या तो उसी जन्म में या आगे जन्म में, आचार्य परमात्मा तो उसी जन्म में ही मोक्ष चले जाते हैं। अगर पूर्णता कर ली तो पूर्णलीन हो जाने पर कोशिश करते हैं कि निज आत्मा में और स्थिर हो जाए, पूर्ण स्थिर हो जाए तो अनंत हो जाते हैं। क्योंकि बाकी कई दोष चलते हैं चारित्र के पर्याय में, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, ये सब काय के लिए करते हैं? दोष नहीं होता है तो फिर गुरु के पास कहते हैं, छिपाते नहीं हैं कि मेरे से ये दोष हो गए। फिर गुरु जो ऑर्डर देते हैं वो फॉलो करते हैं। मैं मुनिराज हूँ, मैं आचार्य हूँ, ऐसा नहीं चलता है। जो बड़े आचार्य होते हैं, जिनकी रत्नत्रय की स्थिरता बहुत होती है, उनके पास जाकर के वो खुद अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन करते हैं कि मेरे से ये दोष चल रहे हैं, मेरी परिणति में हुए हैं। भूमिका अनुसार होते हैं तो भी वो दोष तो दोष ही है। फिर वो जो दंड देते हैं उसको फॉलो करते हैं आचार्य परमात्मा पर। इसलिए कभी भी अपने से घर में जो बड़े हो ना, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए क्या कहते हैं। बाप है, माँ है, बड़े भाई है, तो उनकी समझना चाहिए कि ऐसे ही नहीं हो गए वो। उनका जो हाँ, तो वो जो है आपका अहित नहीं चाहेगा कोई भी। समझदारी का काम है, अनुशासन है। समझदारी और अनुशासन का काम है। अपने घर में बड़े बूढ़े जो भी उनके पास। अरे बहुत कठिन हो गया, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, ज़्यादा बच्ची है, ज़्यादा पढ़ गई है, तो वो क्या करे? उसको तो दिखता है मैं इनको तो कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझते तो है नहीं है, ऐसा ही समझते आजकल। बहुत कठिन है बच्चे को बाप के बिना होना। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना तो ज़्यादा ही मूर्ख बनता ही जाता है वो। ज़्यादा पढ़ा लिखा जीव संस्कार नहीं हो तो क्या करे, क्या करे? इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं समंत भद्राचार्य जी बहुत शुद्ध भक्ति भाव में इनको तर्क वितर्क आगम छंद पुराण हाँ, इसके ज्ञाता हो जाते हैं। उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुद्ध भावना गजब की चली समंत भद्राचार्य को। इसलिए चली कि उनने बहुत दुख देखा ना मुनि दशा में, मुनि पद छोड़ना पड़ा। यही तो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात तो ये है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुनिराज को भी है कि भाई जब ये शरीर जो है आपको महाभाग्य से मिल गया है और जैन कुल मिल गया है, अब आप इसको बर्बाद मत करो। बीमारी हो गई है तो दवा कर लो और स्वस्थ हो जाओ। शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, ये समझना चाहिए जीव को। नहीं तो बहुत सारे व्रत धारण कर लेना, ये करें, बोले जाना, शरीर बीमार होते ही जाए तो शरीर तो सबसे बड़ा अभी हाल मौका है आपका धर्म साधने का। ये उनकी आयु थी, जैसे यूं तो शरीर में व्याधि हुई तो हो गई, जैसा वो निभा ऐसा नहीं करके उनको मालूम हुआ कि इनकी आयु बाकी है, इसलिए इनको है। ये तो आचार्य को मालूम था जी, लेकिन जो बड़े आचार्य हैं उनको मालूम था, निमित्त ज्ञानी होते हैं। गजब का दीर्घ सोच थी उनकी हाँ, कि अगर ये समाधि वरण ले लेंगे तो आयु तो बहुत बाकी है, तो समाधि वरण ले कैसे पाएंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो, हाँ, छोड़ दो। ऐसा यहाँ गृहस्थी भी कहते हैं समाधि वरण मत कि भैया तुम्हारी ताकत जितना हो, अभी सम्यक दर्शन में ही अनंत पुरुषार्थ है। शरीर को संभालो, शरीर को बीमार क्यों करते हो? ये नहीं चलेगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, पर तेरे को काय कौन रोक रहा है? शरीर स्वस्थ रहे ऐसा भोजन करो ना खूब।
बहुत काम है आपको इस शरीर में, तो आत्मा पाप से बचने के लिए करते रहते हैं। पाप से बचने के लिए करने का अर्थ ये नहीं है कि आप शरीर बिगाड़ लो। नहीं, पाप से बचने के लिए शरीर भी बिगड़ जाए, धर्म मानते रहते हैं। वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया पूरे। कार्य श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, और वो मिथ्या दृष्टि जी, वो नहीं सुनता, एक अक्षर भी जिनवाणी का सुनता ही नहीं है वो, क्या करें। सम्यक तो सन्मुख जी होता है, वो गंभीर हो गया, तो वो समझता है कि देह की कितनी कीमत है, मनुष्य पर्याय की। यदि नर्तन पाया तो जिन श्रुत न पाएगा। बोलना 4 लाइन क्या है? चेतन, आगे और संसार माने पुण्य ने पाप दोनों के विकल्प में कितने भाव बीत चुके हैं। पुण्य से धर्म होता ही नहीं, ये तो सुनने का भी दिनवाणी सिवा मौका ही नहीं है। ये तो जगेगा ही नहीं आत्मा है, तो पाप में डूब गया, पुण्य में डूब गया और अनंत जन्म मरण धारण करता है। वह अनादिकाल चला गया जीव का। जिन श्रुत नहीं मिलेगा फिर, अगर अभी शरीर नहीं संभाल के रखा है तो। मूर्खता नहीं करना, मैंने तो व्रत धारण कर लिया, व्रत पलते ही नहीं है अंदर, भाव में उसका है ही नहीं कुछ भी नहीं, जबरदस्ती पालेगा, जो करते ही रहे तो क्या करे, छोड़ दे, प्रतिज्ञा ले लेते हो, छोड़ दे। प्रतिज्ञा छोड़। भाव में प्रतिज्ञा रही क्या? शरीर है क्या जीव, या रागी पुण्य पाप है क्या? वो प्रतिज्ञा ले ली है, ले ली है तो निभाओ, देह छोड़ जाएगा। छूट जाए तो छूट जाए, पर निभाना तो पड़ेगी ना प्रतिज्ञा। मेंढक बने, मतलब मिथ्या दृष्टि की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं, ऐसा कहेंगे। ऐसे ही है। देखो ना, मेंढक बने ना, वो तो बहुत दिया बोल जलेगा जब तक। क्या किस्सा है बता दे भैया जरा सा। मेंढक क्यों बन गए? ऐसा धारण करते करते देह छोड़ा, और क्या करे, व्रत नहीं छोड़ा, व्रत पाला। ये ले ली कि इसको मालूम नहीं है क्या? बोलती क्यों नहीं है? ऐसा हुआ था कि सामायिक कर रहे थे सेठ जी, तो वहाँ पर दीपक जल रहा था। उन्होंने सोचा कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक में बैठा रहूंगा, और ये बुझ जाएगा तो मैं सामायिक से उठ जाऊंगा। अब उनकी पत्नी आई तो उसको तो ये प्रतिज्ञा मालूम नहीं थी, तो उसने सोचा कि सेठ जी का बहुत अच्छा मन लग रहा है सामायिक जल्दी में। जल्दी क्यों बोल रही है? कोई मार रहा है क्या? तो सेठानी ने क्या किया कि वो दीपक बुझता हुआ दिखा तो उसमें और तेल डाल दिया। तो उसकी क्या गलती सेठानी की? कोई गलती नहीं, उसने फिर? अच्छे के लिए किया। तो फिर सेठ जी की क्या गलती थी? सेठ जी की भी गलती नहीं थी। अरे पूरी गलती थी। नहीं, जब आपका विकल्प हो रहा है पानी का, हाँ, तो आपको प्रतिज्ञा कहाँ रही? विकल्प हो गया ना आपको पानी का। उनको प्यास लग गई। अगर लग गई तो आपको लग गई, तो क्या तकलीफ थी छोड़ देने में? हाँ, आपका जीवन तो बच जाता, लेकिन जिद करी। प्रतिज्ञा का क्या मतलब है? जो टोटल जी ने कहा कि आजीवन प्रतिज्ञा, जब लोग आपकी ताकत देख लो अच्छी तरह से, मान लो ताकत है कि बाद में ताकत नहीं रही, तो छोड़ दिया ना। देखो मेंढक बने, मेंढक उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा अगर ली है तो फिर कभी भी छोड़ना नहीं। ऐसा ही है, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर भाव हो गया छोड़, तो फिर प्रतिज्ञा कहाँ रही? भले ही भाव छूट गया तो वापस से करके प्रयत्न करके वापस से कर ले। तो उनको मौका तो मिले, मौका तो मिले। बेचारी सेठानी को क्या मालूम फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ। मेंढक बने, मेंढक बने, लेकिन पुण्य भाव था ना उनका, तो मेंढक बने तो उनको पिछला जन्म का याद आ गया कि मैं तो सेठ था और मैं तो मेंढक बन गया। क्यों बन गया? कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी और प्रतिज्ञा की वजह से तोड़ी नहीं, तो ये पुण्य भाव खूब हो गया, तो
तो मैं यहाँ जन्म हो गया मेरा मेंढक, लेकिन भाव तो टूट चुका था अंदर ही अंदर। बिगड़ गए परिणाम। तो उनको पिछला जन्म याद आ गया तो वो सेठानी के और कूद कूद के आए इधर, समोषण में जाने लगे। तो मेंढक भी साथ, उसको पता लग गया सेठानी के तो पहले जन्म के मेरे पति हैं, तो साथ लेके गई। आप हाथी के पैर के नीचे से कुचला गए तो सीधे स्वर्ग में गए। मतलब ये सीधा सिद्धांत हुआ कि अज्ञान अवस्था में ली गई प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा नहीं कहलाएगी, ये सिद्ध हो नहीं, ऐसा तो नहीं है, ले और निभाओ। अगर उनको लग रहा है कि निभा लूँगा मैं तो। आएंगे कैसे? हैं क्या कह रहे हैं हेमराज जी? हैं अनंतमती ने निभाई कि नहीं निभाई? अनंतमती ने निभाई। बचपन में हाँ, अनंत पंचन नहीं भाई, ऐसे तो बहुत किस्से प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, सारा भरा ही पड़ा है ना प्रथमान योग इसी बात नहीं की। समझ पाए कि हमें प्रतिज्ञा, जैसे रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ले ली अज्ञान अवस्था में, अर्थात मिथ्या दृष्टि की अवस्था में, तो अब वो अब विकल्प हो गए भोजन करने के, तो क्या प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए? नहीं। मत करो, अच्छी बात है, लेकिन देह छूट रहा हो, डॉक्टरी दवा ले रहे हो, अस्पताल जा रहे हो, तो मांसाहार तो कर रहे हो। यहाँ डॉक्टरी दवा को मांसाहार कहते हैं भाई। आप नहीं खाओगे, अभी जब बीमार होएगा ना जब पता लगेगा। बिल्कुल नहीं खाएंगे अगर प्रतिज्ञा ले ली तो। हाँ हाँ, देखते हैं, करो, तो अपनी द्रव्य चेतना का भाव देख के प्रतिज्ञा लें। आपकी ताकत निभाओ, फिर निभाओ, फिर डॉक्टरी दवा क्यों ले रहे हो? मांसाहार और शराब दोनों हैं उसमें, डॉक्टरी दवा में, वैद्य की दवा में नहीं रहते। इसके बात को समझ जाओ, कोई डॉक्टर से पूछ लो कि रहते कि नहीं रहते, दवा बनती काय से। मतलब अपने परिणाम सुधरने चाहिए कुल मिला के। ये तो सुधरना चाहिए, लेकिन सुधरे तो हाँ, नहीं, सुधरे तो इस कीमत पे नहीं कि देह ही छूट जाए। दिन रात का ही अपने को दिनवाणी सुनने का मौका जो मिल गया है वो भी चला जाए, इस कीमत पे नहीं रखना है। और देह छूटे और वो भी परिणाम बिगाड़ के छूटे तो क्या मतलब निकला? ये नहीं समझता है जीव, जिद है उसकी, और नाराज़ होता है, वो बहुत बुरी तरह से नाराज़ होता है कि मेरे को तो तोड़ाना चाह रहे हैं, ये तो गिरा देंगे संसार में। नहीं तो देह छूट जाए भले ही, लेकिन परिणाम यदि सुधरते रहे तो कोई दिक्कत नहीं तो है। कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ना चाहिए का मतलब आप सहन करो, रोग हो गया है तो देह छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर देह छूट जाए तो फिर ये जैन धर्म मिलना महा दुर्लभ है। अगर परिणाम बिगड़ गए तो बिगड़े तो बिगड़ ही गए ना। जिसके बिगड़े उसके नहीं, इसका अर्थ ये है हाँ, अगर नहीं बिगड़े तो कोई तकलीफ नहीं कोई है। तकलीफ नहीं। अज्ञान अवस्था में ली गई प्रतिज्ञा, तो वो प्रतिज्ञा लेना ही नहीं चाहिए। अज्ञान अवस्था में संकल्प लेना चाहिए। प्रतिज्ञा गुण स्थान संकल्प को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। नहीं, संकल्प का मतलब क्या? संकल्प अर्थात अरे भाई जरा समझो तो सही, प्रतिज्ञा जल्दी क्यों करते हो? नियम हाँ, तो संकल्प जो है आपने जो लिया है वो इसलिए लिया कि आपका धर्म ध्यान सदे। अगर आपकी प्रतिज्ञा लेने में डॉक्टरी विकल्प आ गया तो अब आपका वो कहाँ रहा? वो मांसाहार है, डॉक्टरी दवा, इसको समझना चाहिए। फिर ज्ञानी क्यों लेते हैं? ज्ञानी को बहुत खेद है, लेकिन वो देह ही छूट जाएगा तो अपना ये धर्म ध्यान का जो मौका है अभी समझने का, श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, मुनिराज बनने की ताकत है अभी, पंचम काल कोई बाधा नहीं करता है, तो वो नहीं टूटना चाहिए। इतना से देख लो अपनी ताकत, और निभा सकते हो तो निभाओ, कोई बात नहीं, मत लो। समझदार होता है जी। हैं? समझदार होता है जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन जिन मतलब षट आवश्यक न छूटे, हाँ, ऐसा निरंतर प्रक्रिया करता रहना चाहिए। और अगर छूटते रहे तो उस प्रतिज्ञा को छोड़ देना चाहिए और वापस से फिर ले लो। फिर लेना। अभी समुद्र भ्रष्टाचार्य की चल समझ रही, बताना चाहिए। यही बात है। अब बहुश्रुत भक्ति, हाँ, बहुश्रुत भक्ति की बात यह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद खाली अनंत अनुबंधी कषाय जाती है, बाकी 3 कषाय प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन चल रही है, तेजी से चल रही है। चारित्र मोह जो है उसमें तेजी से ये कषायें चलती है। खाली
पर द्रव्य मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है, इतना डिसीजन होने से सम्यक दृष्टि हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ। आत्मा कभी रागी द्वेषी मोही हुआ ही नहीं है, ये तो परिणति हुई है, एक समय की पर्याय है वो। और मैं द्रव्य हूँ, पर्याय बुद्धि में ये नहीं समझता है जो। तो द्रव्य दृष्टि होने पर, सम्यक दृष्टि होने पर समझ जाता है ये बात। इसलिए वो प्रतिज्ञा लेता ही नहीं है चौथे गुण स्थान वाला। अविरत ही कहलाना पसंद करेगा और कहेगा है ही उसकी परिणति अविरति, तो क्या करे? किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करेगा। देख लो, कोई भी सम्यक दृष्टि देख लो। अभी अपने गुरुदेव थे कांजी स्वामी, तो चौथे गुण स्थान से ज़्यादा न तो कभी हुआ है न कभी कहा है उनने, और सम्यक दृष्टि थी और कितना प्रचार हुआ सारे दुनिया भर में। अब उनको किसी भी सम्यक दृष्टि को आगे बढ़ना है अब, तो बहुश्रुतवंत भक्ति करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। वो बड़े बड़े आचार्य की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? वो कहाँ है अभी? चौथा गुण स्थान कहाँ, छठा सातवां गुण स्थान, पंचम गुण स्थान ही बहुत बड़ी बात है। और गृहस्थ दशा में हो सकता है पंचम गुण स्थान। तो जोर लगाओ, अगर आपकी परिणति में इतनी स्थिरता हो गई हो तो कषाय के अभाव की, तो आप पंचम स्थान में मोक्ष मार्ग ही रहोगे। उसमें निमित्त क्या बनेगा? कुछ नहीं कर सकता है निमित्त, निमित्त की ताकत ही नहीं कुछ करने की। इसमें कौन सा सच्चा निमित्त बनेगा? उसको देवशास गुरु की जो भक्ति है उसमें जो स्थिरता है वही निमित्त है। स्थिरता है वो, और कोई दूसरा नहीं। तो स्थिरता करने के साथ में जितना राग बाकी रह गया है वो राग है, पर वो पुण्य भाव होने से निमित्त कहो उसको व्यवहार से नहीं है। वास्तव में अंदर की बात तो ये है कि अपनी परिणति में कषाय चारित्र की बहुत चलती है। सम्यक दर्शन के बाद चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में कषाय का साम्राज्य रहा ना अनादिकाल से, तो अभी तो चल ही रही है। श्रद्धा अलग बात है, चारित्र में मुनिराज की भी चलती है। नहीं चले तो अरंत हो जाए ना। खाली अरंत और सिद्ध ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कषाय नहीं है, राग नहीं है। राग है, कषाय है की बात कहो। ये मन में दो भावना कौन सी होगी? कहाँ है? तीसरी लाइन। ऐसे बहुश्रुत साधु मुनीश्वर जो मन में दो भावना आने, निश्चय ने व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय और व्यवहार यथार्थ। व्यवहार में सच्चे देवशास गुरु के आगे सिर नहीं झुकेगा, कितनी भी तकलीफ हो जाए शरीर में या मान आदि भंग होने में, लेकिन वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। व्यवहार की बात हो गई। अगर वास्तव में मुनिराज हैं तो, और निश्चय में तो शुद्धात्मा की लीनता हर क्षण बढ़ती चली जाएगी मोक्ष मार्ग में। तेजी से हवाई जहाज से जैसे जाता है तेजी से, ऐसे दिगंबर मुनिराज की परिणति में आनंद और शांति और सुख बढ़ता ही चला जाता है तेजी से, भारी तेजी से। इतना फोर्स इतना है कि अनंत भगवान बन जाए, इतनी तेजी से बढ़ता है। लेकिन अभी बढ़ता है, पूर्ण नहीं हो गया है। पूर्ण हो जाए तो अनंत हो जाए। तो सम्यक दर्शन के बाद चारित्र धारण करने पर भी इतनी तेजी से मोक्ष की ओर चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, पहुंच नहीं गए हैं। तो मार्ग है वो। तो मार्ग में निश्चय ने व्यवहार का बराबर पूरा विवेक होएगा, उनको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि व्यवहार छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। बहुश्रुत भावना वाला जिसको भक्ति भावना है, ये उसके भाग्य की विशेषता है। हाँ, भाग्य नहीं, पुरुषार्थ है उसका। पुरुषार्थ तो है, भाग्य क्या करे उसमें? ऐसा भाग्य विशेष है उसका। भाग्य तो भाग्य की कोई कीमत नहीं है। पुरुषार्थ की कीमत है यहाँ जीव की। अंदर के स्वतंत्रता से अपना आत्मा आनंद का सागर है, इतना मंजूर कर लिया। अब उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ में विशेषता है कि इतनी स्थिरता हो गई कि मुनिराज बन गए। अगर वो स्थिरता डिस्टर्ब होती है, कम होती है, तो फिर वो व्यवहार से तो पालो भाई, कहो निश्चय से वो दशा रही नहीं। फिर तीन कषाय के अभाव की दशा होना परिणति में हर क्षण, तो मुनि दशा है। बहुश्रुतवंत मतलब बहुत ज्ञानवंत। आचार्य उपाध्याय साधु, उपाध्याय परमात्मा को बहुश्रुतवंत कहते हैं।
मुनिराज है, उनसे ज़्यादा चारित्र की स्थिरता में भी, व्यवहार में भी, निश्चय में भी उपाध्याय परमात्मा है, और उनसे भी ऊपर आचार्य परमात्मा है। और बिल्कुल भी राग नहीं हो तो अनंत भगवान है। हो गया, बहुत हो गया।